Good morning, students. Today we will start the new chapter number 8, quadrilateral. तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लेते हैं क्या क्वाड्रिलेटरल होता है. सो अ क्लोज फिगर ऑफ फोर साइडेड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. यानी क्वाड्रिलेटरल जो है चार साइड से मिलकर बनाता है. चार साइड हम ऐसे तो बना नहीं सकते कि इस तरह से चार साइड बना दी, क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ. इसलिए हमने एक वर्ड का यूज़ किया, क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर मतलब जो फिगर क्लोज हो रखी है यानी बंद हो रखी है, यानी कि 1 2 3, यानी कि जैसे तीन साइड आप बनाओगे तो फोर्थ साइड आपको क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है, पहली साइड में, तो तब वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा. तो ऐसी एक फिगर जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, ठीक है. तो ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल मैं क्रिएट कर देता हूँ. एक क्वाड्रिलेटरल किसी प्रकार का हो सकता है, ABCD. तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम जाने थोड़ा सा, तो क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होती हैं, ABCD और D. चार साइड होगी, चार ही एंगल होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, और दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल होगा BD और एक डायगोनल होगा AC, ठीक है ना. तो ये हमें सब पता होना चाहिए, यानी कि AB, BC, CD और D. ये तो हो गई हमारी साइड्स. क्या हो गई हमारी साइड्स हो गई, ठीक है ना. एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये हो गए हमारे फोर एंगल्स. क्या हो गए, एंगल्स हो गए. और AC एंड BD आर डायगोनल्स. ये क्या हो गए हमारे डायगोनल्स हो गए. तो ये चीज़ें नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना. चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइड्स के के लिए क्या रिलेशन होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ट्रायंगल में थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, तो यानी चारों एंगल्स को ऐड करके कितना आता है, तो चारों एंगल्स को ऐड करके जो आता है वो ध्यान रखना, वो आता है 360 डिग्री, ठीक है ना. अगर याद ना रहे कि 360 होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 180 लगा देते हैं. तो याद करने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ. जितनी साइड होती हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स है ना, टोटल साइड्स में से 2 माइनस करो, कर दिया माइनस. यानी कोई भी फिगर हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, तो उसकी टोटल साइड आप काउंट कर लो कितनी उसमें साइड्स हैं, उसमें से 2 माइनस करो और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो. जो आएगा वो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होगी. यानी कि यहाँ पे हमारी साइड्स कितनी हैं, 4 है. कितनी साइड है, 4. तो 4 में से 2 माइनस करो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 360 डिग्री. तो अगर कोई पूछे आपसे क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, तो 360 डिग्री होती है, ठीक है. अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, तो सीधा से ट्रायंगल में साइड होती है 3, 2 माइनस करो, -2 ही करना है, इंटू 180 डिग्री. तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और 1 इंटू 180 डिग्री दैट इज़ 180 डिग्री. तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी वाली. तो कोई भी क्लोज फिगर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, आप उसकी टोटल साइड्स में से 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है ना. चलिए, तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमने बता दिया 360 डिग्री होती है. एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी. क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हम बता रहे हैं, क्या टाइप्स होते हैं. तो अगर मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दूं जिसकी ऊपर और नीचे की दोनों साइड पैरेलल है, और बाकी जो दो साइड बची वो पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वाली इस तरह की. तो ये जब किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड बिल्कुल पैरेलल होती हैं, आमने सामने की साइड, तो उसे बोलते हैं ट्रेपीजियम. क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम. क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है. तो ये हुआ ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम के लिए दो साइड का पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है, देखिए सिंस AB इज़ पैरेलल टू
सी डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल। तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। चलिए क्वाड्रिलेटरल का जो सेकंड टाइप है हमारा, जो सेकंड है हमारा वो है रोम्बस। क्या है? रोम्बस या पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो पैरेललोग्राम लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी, ये रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होगी, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड बी सी जो है वो इसके पैरेलल है ए डी के, ठीक है ना। तो ये जब आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर आमने सामने की साइड पैरेलल है तो भी वो पैरेललोग्राम होता है, या आमने सामने की साइड्स इक्वल हो तो भी वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। दो केस है पैरेललोग्राम के, यानी कि ए बी इजकल टू सी डी एंड बी सी इजकल टू ए डी। एक कंडीशन तो ये हो गई, और करके, या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी जो मैंने ये लिखी है, तब वो पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए पैरेललोग्राम को रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल तो होंगी, लेकिन और पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, लेकिन में से एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये ए बी सी डी, तो ये जो होगा हमारा ये कहलाएगा रेक्टेंगल। आई बात समझ, ये कहलाएगा हमारा रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है किसी पैरेललोग्राम के अंदर, तो सारे के सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली 90 डिग्री के हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी, ए बी इजकल टू सी डी, बी सी इजकल टू ए डी यागी, एंड एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो आ गई, ये आ गई प्रॉपर्टी पूरी रेक्टेंगल की। या फिर या में आ रही है और करके, ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी एंड एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, यानी दोनों में से एक प्रॉपर्टी दोनों में से एक प्रॉपर्टी एक टाइम में यूज़ करनी, ऐसा नहीं है दोनों ही प्रॉपर्टी एक टाइम में आप यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में है, अगर कोई पैरेललोग्राम ऐसा है उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ए बी सी डी, यानी कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोम्बस, ये हमारा रोम्बस हो गया, ठीक है। तो ये होगी, या फिर हमारी ये प्रॉपर्टी होगी ए बी नहीं, बस एक ही प्रॉपर्टी होगी, चारों साइड्स इक्वल है अगर, तो ये रोम्बस कहलाता है, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, और को हटा दो, तो ये हो गया हमारा रोम्बस। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है। चलिए, अगर रेक्टेंगल, एक और फिगर बनाता हूँ, दिस इज़ द स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों होगा ये? क्योंकि इसमें चारों साइड्स इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है और इसके डायगोनल भी इक्वल है, ठीक है। तो अगर ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए है, एंड एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर। और दूसरी क्या है इसकी कंडीशन? चारों साइड इक्वल है, ए बी बी सी डी डी ए आपस में इक्वल है, एंड एंगल का यूज़ मत करो, डायगोनल्स का यूज़ करो, ए सी इजकल टू बी डी, तो भी ये स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक कंडीशन एक टाइम में यूज़ करनी है आपको। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ द, जो मैं फिगर बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट फिगर इस तरह की हमारी, इस तरह की है, ए बी सी डी। इसमें क्या है कि ए डी साइड
DC साइड के इक्वल है और AB साइड BC साइड के इक्वल है, तो ये कहलाती है मेरी काइट। क्या कहलाती है? काइट। तो इन अ काइट AD इजकल टू CD एंड AB इजकल टू CB, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी काइट, यानी पतंग जिसको हम बोलते हैं, जो उड़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कंडीशन है, डायगोनल्स की कोई रूल नहीं है कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जबकि बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट ही करता है, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज बाद में यूज़ कर लेंगे, हमें क्वेश्चंस में है इस तरह की। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर, हाँ, थ्योरम नंबर है 8.1। तो इसमें कह रहा है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, यानी पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रेटल, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। कह रहा है कि इसका एक जो डायगोनल है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये प्रूफ करना है। तो लिख देंगे लेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, चाहे तो इसको गिवन में लिख सकते हैं, गिवन है ये, ठीक है। गिवन में ABCD पैरेललोग्राम है एंड AC क्या है इसका, AC इज अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये प्रूफ करना है। CD देखो, ABC ऐसे चला तो CDA, अगर मैं इस साइड को चलाऊँ तो उधर से भी इस साइड को मैं चलूँगा, तब जाके कॉन्ग्रुएंट की हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। मतलब नेमिंग की बात कर रहा हूँ, ये चलने वाला मतलब है कि नेमिंग, मैंने ABC लिखा इस तरह से, यानी एरो इस तरह से मैंने नेमिंग करी, तो इसकी भी नेमिंग मैं ऐसे करूँगा CDA, ठीक है। चलिए, तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत इजी है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे बाय प्रूफ, बाय SSS प्रॉपर्टी, बहुत इजी है। तो प्रूफ देखिए ज़रा फटाफट, लिख देंगे AB। देखो, ट्रायंगल ABC और CDA की बात करूँ तो ट्रायंगल ABC की साइड AB और CDA की साइड CD आपस में इक्वल है। क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल ABC की BC साइड और ट्रायंगल CDA की DA साइड आपस में इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। एंड ट्रायंगल ABC में एक साइड आ रही है AC और ट्रायंगल CDA में भी एक साइड आ रही है AC, दोनों की दोनों कॉमन साइड है, दोनों मतलब ये एक ही साइड है, कॉमन साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा दोनों ट्रायंगल्स में, ये ABC ट्रायंगल और CDA ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स की तीन साइड आपस में इक्वल है। तो बाय SSS प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, बाय ट्रिपल S रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD। यही हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो मैंने एक थ्योरम आपको कराई है आपके NCERT की बुक में, थ्योरम नंबर 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, ठीक है। 7 थ्योरम है टोटल, 7 थ्योरम्स, सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे रिलेटेड है, सिर्फ फिगर बनानी है और थ्योरम्स करनी है। तो ये थ्योरम्स आप लोग करेंगे, थ्योरम नंबर 8.1 से लेके 8.7 तक। नहीं होंगी तो मुझे डाउट्स में बता देना, मैं डाउट्स क्लियर कर दूँगा।